राधे राधे। अब हम पढ़ रहे हैं भक्तमाल। जय श्री हरि श्री नाभादास जी कृत श्री भक्तमाल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री हरि। भगवान की माया को जीत लेने वाले भक्त, भगवान की माया को जीत लेने वाले भक्तों के बारे में पढ़ते हैं। रिभु इक्वांकु रु एल गाधी रघु रे गे सत धनवा अमूरतरंती उत्तम भूरी देवल मनवा नहुष जताती जजाति दिलीप पूरु जदुगुह मंधाता पिप्पल निमि भरद्वाज दक्ष सरभंग संघाता। संजय समिक उत्तान पद जाग्य बल्क जस जग भरे तीन चरण धूरी मो भूरी सिर जय जय हरि माया तरे। अभी हम उन भक्तों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने भगवान की माया को भी जीत लिया है। जैसे जो भक्त भगवान की अपार माया से तर गए, उसके जल में नहीं फंसे, उनके श्री चरणों की बहुत सी रज सादर मेरे सिर पर है और सदा रहे। रिभुजी इक्वाजी इक्वाकुजी एलजी गधीजी गाधीजी रघुजी रैजी गैजी शतधनवाजी अमूर्तजी रंतिदेवजी उत्तंकनजी भूरी श्रवाजी देवल जी वैवस्वत मनुजी नहुषजी ययाति जो दिलीप जी पुरुजी यदुजी गुहजी मानधाता जी पिप्पल जी निमित जी भरद्वाज जी दक्ष जी शरभंग जी संजय जी शमीकन जी उत्तानपाद जी और याज्ञवल्क्य जी, इनके सुयश संसार में भरे हुए हैं। ये भगवत भक्ति के प्रताप से माया को जीतने वाले हैं। यहाँ इन भक्तों का पावन चरित्र संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है। अब हम पढ़ेंगे महर्षि रिभु के बारे में। महर्षि रिभु ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक है। ये स्वभाव से ही ब्रह्म तत्वज्ञ तथा निवृत्ति परायण भक्त है। तथापि सद्गुरु मर्यादा की रक्षा के लिए इन्होंने भगवत श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर अपने बड़े भाई सनत सुजात की शरण ली थी। उनसे संप्रदायगत मंत्र योग और ज्ञान प्राप्त करके ये सर्वदा सहज स्थिति में ही रहने लगे। मल विक्षेप तथा आवरण से रहित होकर ये जहाँ कहीं भी पड़े रहते। शरीर के अतिरिक्त इनकी कोई कुटी नहीं थी। यों ही विचरते हुए महर्षि रिभु एक दिन पुलत्स्य ऋषि के आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ पुलत्स्यकर पुत्र निदाघ्य वेदाध्ययन कर रहा था। निदाघ ने आगे आकर नमस्कार किया। उसके अधिकार को देखकर महर्षि रिभु को बड़ी दया आई। उन्होंने कहा, इस जीवन का वास्तविक लाभ आत्मज्ञान प्राप्त करना है। यदि वेदों को संपूर्णतः रट जाए और वस्तुतत्व का ज्ञान न हो तो वह किस काम का है। निदाघ, तुम आत्मज्ञान का संपादन करो। महर्षि रिभु की बात सुनकर उसकी जिज्ञासा जग गई। उसने इन्हीं की शरण ली। अपने पिता का आश्रम छोड़कर वह उनके साथ भ्रमण करने लगा। उनकी सेवा में तन्मयता और त्याग देकर महर्षि ने उसे तत्व ज्ञान का उपदेश किया। उपदेश के पश्चात आज्ञा की कि निदाघ, जाकर गृहस्थ धर्म का अवलंबन लो, मेरी आज्ञा का पालन करो। गुरुदेव की आज्ञा पाकर निदाघ अपने पिता के पास आया। उन्होंने उसका विवाह कर दिया। इसके पश्चात देवी का नदी के तट पर
वीरनगर के पास एक उपवन में निदाघ ने अपना आश्रम बनाया और वहां वह अपनी पत्नी के साथ गृहस्थ्य का पालन करने लगा। कर्मपरायण हो गया। बहुत दिनों के बाद रिभु को उसकी याद आई। अपने अंगीकृत जन का कल्याण करने के लिए वे वहां पहुंच गए। महापुरुष जिसे एक बार स्वीकार कर लेते हैं उसे फिर कभी नहीं छोड़ते। वे बलिवेश्व देव के समय निदाघ के द्वार पर उपस्थित हुए। निदाघ ने उन्हें न पहचानने पर भी गृहस्थ धर्मानुसार अतिथि को भगवत रूप समझकर उनकी रुचि के अनुसार भोजन कराया। अंत में उसने प्रश्न किया कि महाराज, भोजन से तृप्त हो गए क्या? आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से आ रहे हैं और किधर पधारने की इच्छा है? महर्षि रिभु ने अपने कृपालु स्वभाव के कारण उपदेश करते हुए उत्तर दिया, ब्राह्मण, भूख और प्यास प्राणों को ही लगती है। कृपालु स्वभाव के कारण मैं प्राण नहीं हूँ। भूख और प्यास प्राणों को ही लगती है, मैं प्राण नहीं हूँ। जब भूख प्यास मुझे लगती ही नहीं तब तृप्ति अतृप्ति क्या बताऊं? स्वस्थता और तृप्ति मन के ही धर्म है। आत्मा इनसे सर्वथा पृथक है। रहने और आने जाने के संबंध में जो पूछा उसका उत्तर सुनो। आत्मा आकाश की भांति सर्वगत है, उसका आना जाना नहीं बनता। मैं न आता हूँ न जाता हूँ और न किसी एक स्थान पर रहता ही हूँ। तृप्ति अतृप्ति हेतु ये सब रस आदि विषय परिवर्तनशील है। कभी अतृप्तिकर पदार्थ तृप्तिकर हो जाते हैं और कभी तृप्तिकर अतृप्तिकर हो जाते हैं। अतः विषम स्वभाव पदार्थों पर आस्था मत करो। इनकी ओर से दृष्टि मोड़कर त्रिगुण अवस्था व्यवस्था और समस्त अनात्म वस्तुओं से ऊपर उठकर अपने आप में स्थिर हो जाओ। ये सब संसारी लोग माया के चक्कर में पड़कर अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। तुम इस माया पर विजय प्राप्त करो। महर्षि रिभु के इन अमृतमय वचनों को सुनकर निदाघ उनके चरणों पर गिर पड़े। फिर उन्होंने बतलाया कि मैं तुम्हारा गुरु रिभु हूँ। निदाघ को बड़ी प्रसन्नता हुई। महर्षि चले गए। बहुत दिनों के पश्चात फिर महर्षि रिभु वहां पधारे। संयोगवश उस दिन वीरपुर नरेश की सवारी निकल रही थी। सड़क पर बड़ी भारी भीड़ थी। निदाघ एक ओर खड़े होकर भीड़ हट जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इतने में ही महर्षि ने इनके पास आकर पूछा, यह भीड़ कैसी है? निदाघ ने उत्तर दिया, राजा की सवारी निकलने के कारण भीड़ है। उन्होंने पूछा, तुम तो जान पड़ते हो, मुझे बताओ इनमें कौन राजा है और कौन दूसरे लोग हैं? निदाघ ने कहा, जो इस पर्वत के समान ऊंचे हाथी पर सवार है वे राजा है, उनके अतिरिक्त दूसरे लोग हैं। रिभु ने पूछा, महाराज, मुझे हाथी और राजा का ऐसा लक्षण बताओ कि मैं समझ सकूं कि ऊपर क्या है नीचे क्या है। यह प्रश्न सुनकर निदाघ झपट कर उन पर सवार हो गए और कहा, देखो, मैं राजा की भांति ऊपर हूँ, तुम हाथी के समान नीचे हो। अब समझ जाओ राजा और हाथी कौन है। महर्षि रिभु ने बड़ी शांति से कहा, यदि तुम राजा और मैं हाथी की भांति स्थित हूँ तो बताओ तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। यह बात सुनते ही निदाघ उनके चरणों पर गिर पड़े। वह हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु, आप अवश्य ही मेरे गुरुदेव रिभु हैं। आपके समान अद्वैत संस्कार संस्कृत चित्त और किसी का नहीं है। आप अवश्य मेरे गुरुदेव हैं। मैंने अनजान में बड़ा अपराध किया। संत स्वभावतः क्षमाशील होते हैं, आप कृपया मुझे क्षमा करें। रिभु ने हंसते हुए कहा, कौन किसका अपराध करता है? यदि एक वृक्ष की दो शाखाएं परस्पर रगड़ खाएं तो उनमें किसका अपराध है? मैंने तुम्हें पहले व्यतिरेक मार्ग से आत्मा का उपदेश किया था, उसे तुम भूल गए। अब अन्वय मार्ग से किया है, इस पर परिनिष्ठित हो जाओ। यदि इन दोनों मार्गों पर विचार करोगे तो संसार में रहकर भी तुम इससे अलिप्त रहोगे। निदाघ ने उनकी बड़ी स्तुति की। वे स्वच्छंदतया चले गए। रिभु की इस
क्षमाशीलता को सुनकर सनकादि गुरुओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने ब्रह्मा के सामने इनकी महिमा गाई और इनका नाम क्षमा का एक अक्षर लेकर ऋभुक्ष रख दिया। तब से सांप्रदायिक लोग इन्हें ऋभुक्षानंद के नाम से स्मरण करते हैं। इनकी कृपा से निदाग आत्मनिष्ठ हो गए। हरे कृष्ण। जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब अगली कथा है इक्वाकू जी की कथा। परम पुरुष परमात्मा ने जब सृष्टि की इच्छा की तो सर्वप्रथम उनकी नाभि से एक स्वर्णमय कमल कोश प्रकट हुआ। उसी में चतुर्मुख ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि और मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। उनकी पत्नी अदिति से व्युस्वान सूर्य का जन्म हुआ। व्युस्वान की संज्ञा नामक पत्नी से श्रद्धादेव मनु का जन्म हुआ। परम मनस्वी राजा श्राद्धदेव मनु ने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें सबसे ज्येष्ठ इक्वाकू जी थे। कहीं कहीं मुनि जी की नासिका से इक्वाकू का प्रादुर्भाव होना पाया जाता है। यथा शु तत्स्तु मनोर्जत्ये इक्वाकुर्घ्राणतः सुतः। श्री इक्वाकू जी अयोध्या के प्रथम राजा हुए। यथा तमिक्ष्वाकु मयोध्यायाम राजानं विद्धि पूर्वकम। वाल्मीकि रामायण। महाराजा इक्वाकू जी बड़े ही प्रजावत्सल राजा हुए। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि श्री परीक्षित जी की जन्म कुंडली का वर्णन करते हुए ज्योतिषियों ने सर्वप्रथम यही कहा है कि पार्थ प्रजाविता साक्षादिक्वाकुरिव मानवः, अर्थात धर्म का यह बालक मनुपुत्र इक्वाकू के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान का अनादि तत्व वर्णन करते हुए श्री इक्वाकू जी का स्मरण किया है। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् हम व्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्वाकवे ब्रवीत। अर्थात श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी ज्ञान योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र विवस्वान मनु स्वतः मनु कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्वाकू से कहा। इस प्रकार श्री इक्वाकू जी महाराज गीता ज्ञान के आचार्य सिद्ध होते हैं। रिवान नरेश महाराज श्री रघुराम जी सिंह जी ने स्वरचित श्री राम रसिकावली भक्तमाल में इक्वाकू जी की लीलाभिनय निष्ठा का एक सरस प्रसंग वर्णन किया है। वे लिखते हैं कि जबते महिपाल इक्वाकू भये हरि लीला में रचे शिशु संगन में सती भाव विलोकी के तासु हरि कहो मांगू रंगे रति रंगन में रघुराज कहो जस खेलत है हूम हू तस खेलो उमंगन में मुस्काई कहो हरि तेरे वंश में खेली हो औध के अंगन में। इसी वरदान के फलस्वरूप स्वयं भगवान श्री राम ने इसी वंश में अवतार ग्रहण किया था। यथा इक्वाकू वंश प्रभो रामो नाम जनेह श्रुत। एक बार महाराज इक्वाकू तीर्थ यात्रा करते हुए श्री जापक मुनि के आश्रम पर पहुंचे। मुनि ने राजा को अर्घ्य पाद्य और आसन देकर कुशल मंगल पूछने के बाद इस प्रकार कहा, महाराज आपका स्वागत है। मैं अपनी शक्ति के अनुसार आपकी क्या सेवा करूं, यह आप मुझे बताएं।
राजा ने कहा, विप्रवर, मैं क्षत्रिय राजा हूँ और आप स्वधर्म में स्थित ब्राह्मण हैं, अतः मैं आपको कुछ धन देना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, नरेश्वर, आप उन ब्राह्मणों को दान करें जो प्रवृत्ति मार्ग में हो। मैं तो प्रतिग्रह से निवृत्त ब्राह्मण हूँ, अतः आपसे दान नहीं ले सकता। हाँ, आपको जो अभीष्ट हो वह कहें, मैं अपने तपोबल से पूर्ण कर दूंगा। इक्ष्वाकु जी बोले, क्षत्रियों को याचना का अभ्यास नहीं होता। यदि कभी ऐसा प्रसंग प्राप्त होता है तो हम लोग यही कहना जानते हैं कि युद्ध दो। ब्राह्मण ने कहा, नरेश्वर, जैसे आप अपने धर्म से संतुष्ट हैं उसी तरह हम भी अपने धर्म से संतुष्ट हैं। हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, अतः आपको जो अच्छा लगे वही कीजिए। महाराज इक्ष्वाकु ने इन उदार चेता ब्राह्मण मुनि से इनके समस्त जप साधन का फल मांगा। मुनि ने सहर्ष संकल्प कर दिया। तत्पश्चात राजा इक्ष्वाकु ने अपने समस्त पुण्यों का फल जापक मुनि को समर्पित कर दिया और कहा, हमारा और आपका सारा पुण्य हम दोनों के लिए समान हो और हम साथ साथ उसका उपभोग करें। जापक मुनि ने इनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। फिर तो वे दोनों एक दूसरे का उपकार करते हुए एक साथ हो गए। वे एक ही साथ मन को विषयों की ओर से हटाकर मन सहित प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, इन पांचों प्राण वायुओं को सुषुम्ना मार्ग द्वारा मूर्धा में स्थापित करके समाधि में स्थित हो गए। तत्पश्चात दोनों ही ब्रह्मरंध्र का भेदन करके दिव्य रूप धारण करके ब्रह्मलोक को गए और सभी देवताओं के देखते देखते श्री ब्रह्मा जी के मुखारविंद में प्रविष्ट हो गए। हरे कृष्ण। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। तो ये था श्री इक्ष्वाकु जी का चरित्र। अब कल पढ़ेंगे श्री एलजी का चरित्र के बारे में। राधे राधे।